सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 जुर्माने का। जो पार्ट 1 तो हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो हमने ये पार्ट 1 में इसे घर पर क्यों नहीं छोड़ आई तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है बच्चों, आगे शुरू करते हैं। गीता ने कातर स्वर में कहा, इसका जी अच्छा नहीं है साहब, घर पर किसके पास छोड़ आती? क्या हुआ है इसको? बुखार आया है साहब। और तो इसे यूँ छोड़कर रुला रही है, मरेगी कि जिएगी? गोद में लिए लिए काम कैसे करूं साहब? छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? तनख्वाह कट जाती हजूर, गुजारा कैसे होता? तो वह बोली कि इसे उठा ले और घर जा। जो उसका बॉस था सुरेश, उसने कहा कि तू इसे उठा ले और घर लेकर चली जा। महेंद्र को क्या करना, तुम काम पर भेज देना, वो झाड़ू लगा देगा। गीता ने लड़की को उठा लिया और चलने को हुई तैयार। तब दरोगा जी ने पूछा, मुझे बुरा क्यों कह रही थी? गीता की रही सही जान भी निकल गई थी। काटो तो खून नहीं, थर थर कांपते हुई बोली, नहीं साहब, मेरी आंखें फूट जाएं जो आपको मैंने कभी गलत कहा हो। और वह फुट फुट कर रोने लगी। संध्या होती है शाम के समय। महेंद्र और गीता दोनों चले गए। गीता बहुत उदास थी। महेंद्र ने सांत्वना दी। सांत्वना होता है तसल्ली देना। महेंद्र ने क्या किया? तसल्ली दी। तू इतनी उदास क्यों है? तनख्वाह ही कटेगी ना, कटने दे। अब से तेरी कसम खाता हूँ, बिल्कुल भी काम चोरी नहीं करूँगा। मैं डरती हूँ बर्खास्त न कर दे। मेरी जीभ जल जाए अगर बर्खास्त कर देगा तो कर दे, उसका भगवान भला करे। कहाँ तक रोएं? तुम मुझे नहक लिए चलते हो, सब की सब हंसेंगी। बर्खास्त करेगा तो पूछूंगा नहीं कि किस इल्ज़ाम पर बर्खास्त करते हो। कुछ बुरा कहते किसने सुना? कोई अंधेर है जिसे चाहे बर्खास्त कर दे, और जो कहीं सुनाई न हुई तो पंचों से फरियाद करूंगा, चौधरी के दरवाजे पर सिर पटक कर दूंगा। ऐसी ही एकता होती तो दारोगा इतना जुर्माना न करता। जितना बड़ा रोग होता है उतनी बड़ी उसकी दवा होती है पगले। फिर भी गीता का मन शांत न हुआ। मुख पर विषाद का धुआं सा छाया हुआ था। विषाद होता है दुख का। दारोगा क्यों सब कुछ सुनकर भी बिगड़ा नहीं? उसी वक्त उसे क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया? यह उसकी समझ में नहीं आता था। वह कुछ दयालु भी थी मालूम होता था। उसका रहस्य वह न समझ पाती थी। और जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती उससे हम डरते हैं। केवल जुर्माना करना होता तो उसने किताब पर उसका नाम लिख दिया होता। उसको निकाल बाहर करने का निश्चय ही कर चुका है, तभी दयालु हो गया था। उसने सुना था कि जिन्हें फांसी दी जाती है उन्हें अंत समय तक खूब पूरी मिठाई खिलाई जाती है। ये कौन सोच रहा था बेटा? ये सोच रही थी गीता कि फांसी से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। फांसी वाले की अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाती है, और यही सब कुछ उसके साथ हो रहा था। जिससे मिलना चाहे उससे मिलने दिया जाता है। निश्चय ही बर्खास्त करेगा। म्यूनिसपैलिटी का दफ्तर आ गया था और हजारों सफाई करने वाली वहाँ पर जमा हो गई थी। रंग बिरंगे कपड़े पहने, बेनाम श्रृंगार किए, वे दोनों ही जाकर खड़े हो गए। वेतन बंटने लगा। पहले और औरतों का नंबर था। जिसका नाम पुकारा जाता वह लपक कर जाती और रुपए लेकर दारोगा को मुफ्त की दुआएं देती हुई चली आती। चंपा के बाद गीता का नाम पुकारा जाता था। आज गीता का नाम उड़ गया था। चंपा के बाद सुनीता का नाम पुकारा गया, जो गीता के नीचे था। गीता ने हताश आंखों से महेंद्र को देखा। औरतें उसे देख देख कर कानाफूसी करने लगी। कानाफूसी होता है चुगली करना। उसके जी में आया घर चली जाए। यह उपहास नहीं सहा जाता। उपहास होता है मजाक, अपमान। जमीन फट जाती कि उसमें समा जाती। एक के बाद दूसरा आता गया और गीता के सामने के वृक्षों को देखती रही। उसे अब इसकी परवाह न थी कि किसका नाम आता है, कौन जाता है, कौन किसकी ओर ताकता है, कौन किस पर हंसता है। सहसा अपना नाम सुनकर वह चौंक पड़ी। धीरे धीरे से उठी और नवेली बहू की भांति पग बढ़ाती हुई चली। खजांची ने पूरे 600 रुपये उसके हाथ पर रख दिए। उसे आश्चर्य हुआ। खजांची ने भूल तो नहीं की? 3 वर्षों में पूरा वेतन तो कभी नहीं मिला, और अब की तो आधा भी मिले तो बहुत है। वह 1 सेकंड वहाँ खड़ी रही। शायद खजांची रुपये वापस मांगेगा। जब खजांची ने कहा कि अब क्यों खड़ी है, जाती क्यों नहीं, तब वह धीरे से बोली, ये तो पूरे रुपये हैं साहब। खजांची ने चकित होकर कहा, तो और क्या चाहती है? तुम्हें कम मिले? कोई जुर्माना नहीं है साहब? नहीं, अब की कोई जुर्माना नहीं है। गीता चली गई और उसका मन प्रसन्न था। वह पछता रही थी कि दरोगा जी को बुरा उसने क्यों कहा था। हाँ जी बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी चैप्टर पूरा करने के बाद हम पढ़ेंगे
ये शब्दार्थ करेंगे और ये जो शब्दार्थ हैं आपके आपने लिखने भी हैं और ये साथ साथ में याद भी करने हैं। धन्यवाद।